हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ शो को वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का क्वेश्चन पेपर है। अ, ये क्वेश्चन है बिलासपुर डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन था। टोटल 100 मार्क हैं और समय 2 घंटे का था। अब चलते स्टार्ट करते हैं। 110 टोटल क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन है, सीधी भर्ती में ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो सीधी भर्ती के लिए 27%। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। सीधी भर्ती में ओबीसी के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? 27%। सेकंड क्वेश्चन है, रेलवे में कौन सा मास्टर सर्कुलर अराजपत्रित की वरिष्ठता से संबंधित है? तो है एम सी 34। ऑप्शन नंबर ए सही है। रेलवे में कौन सा मास्टर सर्कुलर अराजपत्रित की वरिष्ठता से संबंधित है? एम सी 34। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 CPC के अनुसार कितने पे मैट्रिक स्तर हैं? तो इसमें टोटल होते हैं 18 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। और सीपीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पे कमिश्नर कमीशन। ऑप्शन ये आपका फुल फॉर्म पूछा भी जाता है, सीपीसी का फुल फॉर्म। तो सेंट्रल पे कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर पेनाल्टी लगाने के लिए आरोप पत्र के साथ कितने अनुलग्नक संलग्न किए जाने चाहिए? 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 करने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। DAR नियमों के तहत अपील की अवधि कितना दिन होता है? 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये होता है 45 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। DAR नियमों के तहत अपील की अवधि 45 दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने का संघ का कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद से आता है? 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद 351। हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने का संघ का कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद से आता है? अनुच्छेद 351। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के तहत अनुशासन अपील नियम जांच अधिकारी नामित किया जाता है? तो नियम 9 से। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस नियम के तहत अनुशासन अपील नियम जांच अधिकारी नामित किया जाता है? नियम 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी सेवा में कितने ईएमएसीपी की अनुमति है? 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3। पूरी सेवा में कितने ईएमएसीपी की अनुमति है? 3। तो ईएमएसीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो मॉडिफाइड इंश्योर्ड कैरिंग प्रोग्रेशन स्कीम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन के लिए प्रयुक्त मानक प्रारूप क्या होता है? तो SF1 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक पास में अधिकतम कितने आश्रितों को अनुमति है? पूरक पास। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन 2। पूरक पास में अधिकतम कितने आश्रितों को अनुमति है? तो 2 को। मैक्सिमम हाउ मेनी डिपेंडेंट आर अलाउ इन कंप्लीमेंट्री पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएम मेडल के हकदार होते हैं, किस मेडल के हकदार होते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर बी सही है।
12 नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्ष में अधिकारी को दिए जाने वाले विशेषाधिकार पास की अधिकतम संख्या कितनी है? 12 नंबर का डी 6 है। एक वर्ष में एक अधिकारी को दिए जाने वाले विशेषाधिकार पास की अधिकतम संख्या कितनी है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीएफ द्वारा विकसित आधुनिक ट्रेन सेट है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, वंदे भारत है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है? तो 15 दिन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन बिलों के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो IPAS है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम होता है। इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम होता है IPAS। ये सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। क्रिस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। HRMS का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। और HIMS, यहाँ HIMS नहीं, HMIS होना चाहिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो हो सकता है इसका फुल फॉर्म, लेकिन इसका मालूम नहीं है। सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MACP का पूर्ण रूप क्या है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये होता है मॉडिफाइड इंश्योर कैरिंग प्रोग्रेशन स्कीम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मॉडिफाइड इंश्योर्ड कैरिंग प्रोग्रेशन स्कीम, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल वेतन का कितना प्रतिशत CGT के रूप में दिया जाता है? 17 नंबर का क्वेश्चन है, 80%। कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट फुल फॉर्म होता है, इसलिए भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। CTG का फुल फॉर्म कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRB कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है। क्या है? MACP स्कीम कमेटी में कितने अधिकारी होते हैं? MACP स्क्रीनिंग कमेटी में कितने अधिकारी होते हैं? 18 नंबर का क्वेश्चन है। 3 अधिकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। RTI की किस धारा को प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है? तो 19 नंबर का क्वेश्चन है, ये ए ऑप्शन सही है। अनुभाग 8 और 9। और ART का फुल फॉर्म, RTI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। RTI की किस धारा को प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है? अनुभाग 8 और 9, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICF स्थित है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो चेन्नई में स्थित है। अब फुल फॉर्म इंटीग्रल कोच फैक्ट्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI के अनुसार दूसरा अपील अधिकारी कौन होता है? 21 नंबर का क्वेश्चन है, CIC होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल कोल फील्ड, ये होगा नहीं इसका फुल फॉर्म, हमको लग रहा है ये होगा नहीं, इसका फुल फॉर्म नहीं कंफर्म है। और CRB का चेयरमैन रेलवे बोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही है, CIC होता है। फुल फॉर्म पता कर लीजिएगा क्या कौन सा सही होता है, कौन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPGRAMS के लिए नोडल विभाग कौन सा होता है? 22 नंबर का क्वेश्चन भी DARPG होता है। DARPG होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EI कक्षा के साप्ताहिक कार्य घंटों की सीमा क्या है? 23 नंबर बी ऑप्शन सही है, 75 घंटे। EI कक्षा के साप्ताहिक कार्य घंटों की सीमा क्या है? 75 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRME का फुल फॉर्म क्या है?
24 नंबर का क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। IREM का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। 25 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124 के तहत ईसी ईसीए ईसीए के तहत अनुग्रह मुआवजे की अधिकतम सीमा क्या है? 25 नंबर का, तो 25 लाख है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 महीने के लिए क्रेडिट किया गया कुल LHAP कितने कार्य दिवस का होता है? 26 नंबर का क्वेश्चन सी, 10 दिन का, साल में 20 दिन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिशु गृह की व्यवस्था के लिए एक कारखाने में कितनी महिलाओं को नियोजित किया जाना चाहिए? तो ये किया जाए 30। महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिशु गृह की व्यवस्था के लिए एक कारखाने में कितनी महिलाओं को नियोजित किया जाना चाहिए? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी CRIS परियोजनाएं हैं? 28 नंबर का क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है। 1 है, 2 है और 4 है। FOIS फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम और PRS HRMS, ये 3 है, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI अधिनियम के तहत सूचना कितने दिनों में प्रदान की जानी चाहिए? बी ऑप्शन सही है, 30 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह सी के चयन के लिए निम्न ग्रेड में न्यूनतम कार्य अवधि वर्ष की निरंतर सेवा होनी चाहिए। 30 नंबर का क्वेश्चन है, 2 वर्ष, मिनिमम 2 वर्ष तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप बी अधिकारियों का ग्रेड पे क्या होता है? 31 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है, लेवल 8। ग्रुप बी अधिकारियों का ग्रेड पे क्या होता है? लेवल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर क्लर्क में सीधी भर्ती का प्रतिशत कितना होता है? 32 नंबर का क्वेश्चन है, 20%। सीनियर क्लर्क में सीधी भर्ती का प्रतिशत कितना होता है? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मॉड्यूल HRMS में लागू किया जाता है? तो ई पास, PF और APAR, ये सभी हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, 33 का ए सही है, ए पास। क्या इनमें से कौन सा मॉड्यूल HRMS में लागू किया गया है? ई पास लागू किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और APAR का फुल फॉर्म क्या होता है? एनुअल परफॉर्म अप्रेसल रिपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रेणी में सीधी भर्ती नहीं की जाती है? तो बी श्रेणी, 34 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रुप बी में नहीं की जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से किस मामले में नियमों और सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है? 35 नंबर का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही है, सभी सही है। VRS, मेडिकल इनवैलिडेशन और डेथ, तीनों पे दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस मामले में नियमों और सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है? तीनों पे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZRTI का फुल फॉर्म क्या होता है? 36 नंबर का क्वेश्चन है, तो जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैट की प्रिंसिपल बेंच कहाँ स्थित है? कैट की प्रिंसिपल बेंच कहाँ स्थित है? 37 नंबर का बी ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 38 नंबर का क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही है, 18 वर्ष। भारतीय रेलवे में पेंशन कितने प्रकार के होते हैं? 39 नंबर का क्वेश्चन है, डी 6 प्रकार के होते हैं। भारतीय रेलवे में पेंशन कितने प्रकार की होती है? 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा वर्ष होनी चाहिए। 40 नंबर का क्वेश्चन, 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही है। कर्मचारियों की भर्ती के बाद हुई एनपीएस के अंतर्गत आता है, तो सी ऑप्शन सही है, 1/1/2004 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में पदोन्नति के माध्यम से की जा सकती है। 42 नंबर, ऊपर के सभी होते हैं, चयन, वरिष्ठता, सह उपयुक्तता और ट्रेड परीक्षण, ये तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में एसईसीआर में कितनी मान्यता प्राप्त यूनियन है, तो नरमो और सीआरएमएस है, ये दो हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनएम में भाग लेने के लिए एससीआई को कितने दिन का समय दिया जा सकता है। 44 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 3। पीएनएम का फुल फॉर्म है परमानेंट नेगोशिएशन नेगो परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 में, मंडल पीएनएम में प्रत्येक संघ के कितने सदस्य भाग लेते हैं। 45 नंबर का आपका ए सही है, 20। मंडल पीएनएम में प्रत्येक संघ के कितने सदस्य भाग लेते हैं, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकंपा आधार नियुक्त सीजीए के लिए कौन सा पात्र हो सकता है। डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई एक हो सकता है, पत्नी हो, पुत्र, पुत्री, तीनों में से कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीएआर का फुल फॉर्म क्या है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल 6 में अराजपत्रित कर्मचारियों पर एपीएआर को कितने अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। लेवल 6 में अराजपत्रित कर्मचारी पर एपीएआर को कितने अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। 48 नंबर का डी ऑप्शन सही है, जेएजी। पदोन्नत में ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है, तो आप एग्जाम नौकरी में आने के बाद सब ओबीसी और जनरल एक हो जाते हैं, तो पदोन्नत नहीं होता है, आरक्षित सीटें नहीं होती हैं, तो इसलिए ये आप गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर पेनाल्टी चार्जशीट के लिए क्या दिया जाता है, SF5 दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अश्वनी वैष्णव के वर्तमान पद क्या है। श्री अश्वनी वैष्णव के वर्तमान पद क्या है, तो रेल मंत्री हैं। 51 नंबर का डी ऑप्शन सही है। पेंशन के कम्युटेशन का अधिकतम प्रतिशत कितना है, 52 नंबर का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन 40%। एनपीएस में कितने टीयर्स होते हैं, तो ये होते हैं आपके 2। डीएआर में कितने दंड के प्रकार हैं, 54 नंबर का 11। डीएआर में कितने दंड के प्रकार हैं, कुल 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डीआर के नियम के तहत राष्ट्रपति से अपील की जा सकती है, 55 नंबर का क्वेश्चन है। नियम 31 में किस डीआर के नियम के तहत राष्ट्रपति से अपील की जा सकती है, नियम 31 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचओईआर को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, 56 नंबर के सी ऑप्शन सही है, 4। कार्यालय अधीक्षक ओएस की एचओईआर श्रेणी के अनुसार, 57 नंबर ए ऑप्शन से निरंतर। कर्मचारी अधीक्षक ओएस की एचओईआर श्रेणी के अनुसार निरंतर।
निरंतर क्या नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिलासपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? 58 नंबर का क्वेश्चन, सी ऑप्शन, दुर्ग नहीं आता है। निम्नलिखित में इसको बिलासपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, दुर्ग नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रनिंग स्टाफ द्वारा प्रारंभिक और मानार्थ कार्य के लिए आवश्यक समय अवधि मानी जाती है? 4 घंटे। एक रनिंग स्टाफ द्वारा प्रारंभिक और मानार्थ कार्य की आवश्यक समय अवधि 4 घंटे मानी जाएगी, घंटे प्रति हफ्ते, एक वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा रात का मतलब होता है शाम को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। कहाँ है? पहला 10 अपराह्न से सुबह 6 अपराह्न तक, 10 पीएम से 6 पीएम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत चल और अचल संपत्ति की उल्लेख किया गया है? 61 नंबर के ए सही है, नियम 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसीआरजी की अधिकतम राशि क्या है? 62 नंबर का क्वेश्चन, ए ऑप्शन सही है, 10 लाख। अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद ली गई सेवा का कितना प्रतिशत निपटारा भुगतान के लिए गणना की जाती है? सी ऑप्शन सही है, 50%। अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद ली गई सेवा का कितना प्रतिशत निपटान भुगतान के लिए गणना की जाती है? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाग में एसबीएफ समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीएफ में सरकार द्वारा प्राप्त कर्मचारी प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है? तो हर ग्रेड का अलग अलग होता है, 2400, 1800 और 4200, सबका अलग अलग होता है, तो इसलिए हम यहाँ कह नहीं सकते हैं कि कौन सा सही होगा, तो इसलिए इसको हम बता नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम एलएपी किसे जिसे एक बार में स्वीकृत किया जाता है? जिसे एक बार में स्वीकृत किया जा सकता है, 180 दिन, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 किलोमीटर के प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण पर कर्मचारी कितने दिनों के कार्यभार ग्रहण करने के लिए पात्र है? 67 का सी, 15 दिन। चाइल्ड केयर लीव कितने दिन की दी जाती है? 68 नंबर का डी ऑप्शन सही है, 730 दिन। चाइल्ड केयर लीव कितने दिन तक दी जाती है? 730 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त साधारण और अतिरिक्त साधारण अवकाश से अधिक नहीं दिया जा सकता है। लीव कैन बी द ग्रांटेड नॉट मोर देन ईयर। 69 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 लिखा। अतिरिक्त साधारण अवकाश 5 से अधिक नहीं दिया जा सकता है वर्ष में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 70 नंबर का ए ऑप्शन सही है, 22। पदोन्नति के कितने माह के भीतर कर्मचारी वेतन निर, निर्धारण हेतु विकल्प दे सकता है? ए ऑप्शन सही है, 1 माह। पदोन्नति के 1 माह के भीतर कर्मचारी वेतन निर्धारण हेतु विकल्प दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनियुक्ति कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि क्या है? 72 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआर उम्मीदवार के ग्रुप सी में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा क्या है?
73 नंबर का क्वेश्चन है, 30 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी सही है। सीएलए सीएलए लेवल 7 की भर्ती के लिए प्रतिशत क्या है? 40%। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेवल 1 1800 पे ग्रेड ग्रुप डी के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? तो जूनियर स्केल ऑफिसर होता है, जूनियर स्केल ऑफिसर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट में, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया जाता है? 77 का ए बड़ोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीआर का मुख्यालय कहाँ है? 78 नंबर के ए सही है, इलाहाबाद। अब हो गया प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरडीएसओ का फुल फॉर्म क्या है? तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ने आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 80 नंबर का क्वेश्चन है, 2005 में। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा वर्ष क्या है? 81 नंबर का क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही है, 0। समूह ए सीधी भर्ती का प्रतिशत कितना होता है? 82 नंबर का बी ऑप्शन सही, 50%। समूह ए सीधी भर्ती का प्रतिशत कितना होता है? 50%। भारतीय रेलवे में प्रतिवर्ष समूह सी में स्काउट और गाइड कोटे पर कितने उम्मीदवारों को नियुक्ति दिया जा सकता है? 83 का ए ऑप्शन सही है, 4। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को आरक्षण का कोटा कितना है? 84 नंबर ए ऑप्शन, 4%। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर केवल रेल नेट पर ही एक्सेस किया जा सकता है? 85 का सी ऑप्शन सही है, आईपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी विशेषाधिकार पास धारक के लिए केजी सामान की अनुमति है? 86 नंबर का 70 किलोग्राम। प्रथम श्रेणी विशेषाधिकार पास धारक के लिए कितने केजी सामान की अनुमति है? 70 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यल टाइप रोस्टर तक के कैलेंडर स्टेथ पर लागू होता है? 87 नंबर का डी ऑप्शन सही है, 14। यल टाइप रोस्टर 14 तक के कैलेंडर स्ट्रेंथ पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें सीपीसी के तहत देय न्यूनतम पेंशन कितना है? 88 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 9,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? 89 नंबर का क्वेश्चन है, 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएलसी का फुल फॉर्म क्या है? 90 नंबर का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है। तो रीजनल लेबर कमिश्नर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। डब्ल्यूसीआर का मुख्यालय कहाँ है? 91 नंबर का क्वेश्चन है, जबलपुर है। सेवानिवृत्ति के समय अवकाश वेतन का भुगतान अधिकतम कितने दिनों के लिए किया जा सकता है? 92 नंबर का क्वेश्चन है, 300 दिन के लिए। मातृत्व अवकाश के रूप में अधिकतम कितनी अवधि का लाभ उठाया जा सकता है? 93 नंबर का डी ऑप्शन सही है, 26 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों को एनपीए के रूप में कितने प्रतिशत वेतन का भुगतान किया जा रहा है? 94 नंबर का क्वेश्चन, ए ऑप्शन सही है, 20%। यदि कोई कर्मचारी अपने मुख्यालय से 10 घंटे के लिए बाहर रहता है तो यात्रा भत्ता का कितना प्रतिशत होता है? 95 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 70%। भारतीय रेलवे में एचआरएमएस किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है? 96 नंबर का ए ऑप्शन सही है, क्रिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों के निपटान बकाया की गणना के लिए कितने प्रतिशत रनिंग अलाउंस दिया जाता है?
97 नंबर का ए ऑप्शन सही है, 55%। रेलवे में सचिवालय कर्मचारियों का कौन सा चिकित्सा श्रेणी वर्गीकरण है? 98 नंबर का ये ऑप्शन सही है, C1। मिस कैरेज के मामले में किस अवधि के लिए मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है? 99 के ये ऑप्शन सही है, 45 दिन। मिस कैरेज के मामले में किस अवधि के लिए मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है? 45 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटीओ का फुल फॉर्म क्या है? 100 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा से क्वेश्चन देखेंगे। आ क्षेत्र में कौन सा राज्य आता है? तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट को हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम क्या है? तो प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा तीनों हैं। हिंदी भाषा की परीक्षा वर्ष में कितनी बार होती है? 104 के 2 बार होती है। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस कार्यक्रम द्वारा मनाया जाता है? तो ये गृह मंत्रालय। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस कार्यालय द्वारा मनाया जाता है? गृह मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम को कब मंजूरी मिली? 106 नंबर का, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल हिंदी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? 107 नंबर का क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 109 नंबर का क्वेश्चन है। 21वें संविधान संशोधन में। संसद की राजभाषा कमेटी में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 10 होते हैं, टोटल 30 होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।